Today we will be discussing nuclear reactor. We will discuss important parts of nuclear reactor and working of nuclear reactor. सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो है फिसाइल मटेरियल फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है वो फिसाइल मटेरियल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 को यूज़ किया जाता है, जिसका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन से हो सकता है। इस फिसाइल मटेरियल यूरेनियम 235 को रोड्स के रूप में एल्यूमिनियम कंटेनर में रखा जाता है और उनको कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है ग्रेफाइट या हैवी वाटर के बीच में, ताकि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हों इस फिशन प्रोसेस में वो ग्रेफाइट या हैवी वाटर से होते हुए दूसरी रोड तक पहुंच सके। इस जो ये पार्ट है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का जिसमें फिसाइल मटेरियल को प्लेस किया जाता है वही किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर पार्ट होता है। इसको रिएक्टर कोर कहते हैं। In this core, the fission of uranium by a neutron is carried out in the form of self-sustained control chain reaction। यानी कम से कम एक न्यूट्रॉन आगे इस फिशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है और इस चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखता है, सेल्फ सस्टेन रखता है। यही जो फिशन प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है जब तक कि फिसाइल मटेरियल है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रह जाए। यानी जब तक फिसाइल मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है तब तक यह फिशन प्रोसेस आगे चलती रहती है। ये सिमेट्रिक डायग्राम है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का, जिसमें कैडमियम रोड्स, यूरेनियम रोड्स, सील्ड और कूलेंट को लेबल करके दिखाया गया है। हम इन सभी को एक एक करके देखेंगे कि कैडमियम रोड्स क्या काम आती है। यूरेनियम रोड्स के बारे में हमने अभी देखा, सील्डिंग क्या होती है, कूलेंट का क्या काम होता है वो हम ये देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है मॉडरेटर। मॉडरेटर का यूज किया जाता है न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स इस फिशन प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और नियरली उनकी एनर्जी 1 MeV की होती है। तो क्योंकि इनकी वेलोसिटी अधिक होती है तो किसी फिसाइल मटेरियल के द्वारा कैप्चरिंग पावर है इन न्यूट्रॉन्स को वो भी बहुत कम होती है। तो इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, इनको कैप्चर करने के लिए इन न्यूट्रॉन्स को मॉडरेटर के थ्रू गुजारा जाता है ताकि इन न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी कम हो सके और इनको कैप्चर किया जा सके ताकि आगे की रिएक्शन के लिए ये अवेलेबल हो सके। मॉडरेटर के यूज़ में जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उनमें मेनली है हैवी वाटर और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज मॉडरेटर। मॉडरेटर के यूज़ में मॉडरेटर के रूप में एक लो एटॉमिक वेट की सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, जिसका एक सब्सटेंस होता है मॉडरेटर जिसका जो वेट है वो लो होता है, लो एटॉमिक वेट होता है। क्योंकि लो एटॉमिक वेट होने की वजह से वह न्यूट्रॉन्स को कैप्चर नहीं कर पाता है बल्कि उनको स्कैटर कर देता है और इस तरह से जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं फिशन प्रोसेस में उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर इनिशियली जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी एनर्जी 1 MeV होती है, लेकिन जब ये न्यूट्रॉन्स किसी मॉडरेटर सच एज हैवी वाटर से पास थ्रू होते हैं तो इनकी एनर्जी
0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कम हो जाती है, विच इज़ इक्वलेंट टू थर्मल एनर्जी। यानी जो फास्ट न्यूट्रॉन है, नियरली फास्ट न्यूट्रॉन है 1 MeV का, वो एक थर्मल न्यूट्रॉन में बदल जाता है। और हम जानते हैं कि यूरेनियम 235 है, उसका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर फिशियल मटेरियल यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, कंट्रोल रोड्स। जब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन प्रोसेस होती है तो कंटिन्यूसली वह चलती रहती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी बाधा के चलती रहती है। इस फिशन प्रोसेस को अंडर कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज दिस चेन रिएक्शन may be explosive and consequently the reactor will be damaged। अब इस चेन रिएक्शन को रोकने का एक तरीका है कि हम जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस फिशन प्रोसेस में उनको कंट्रोल कर लें। यानी जो जितने न्यूट्रॉन्स अभिक्रिया को, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, केवल वही अवेलेबल हो। जो एक्सेस में न्यूट्रॉन्स है उनको किसी मैकेनिज्म को डेवलप करके एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो इस फिशन प्रोसेस को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके लिए हम जो रोड्स यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल रोड्स बोलते हैं। और ये जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम या बोरोन की बनी होती है, क्योंकि कैडमियम और बोरोन है वो जो स्लो न्यूट्रॉन्स है उनके लिए गुड एब्जॉर्बर, अच्छे अवशोषक का काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कैडमियम या बोरोन की रोड्स काम में ली जाती है। जब इनको इंसर्ट किया जाता है तो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में जब इनको इंसर्ट किया जाता है तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो रिएक्शन है वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। यानी जो एक्सेस में न्यूट्रॉन्स है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कूलेंट, कूलेंट का क्या यूज है वो हम देखेंगे, क्योंकि जो चेन रिएक्शन जब स्टार्ट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में तो देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिलीज्ड। इस हीट एनर्जी से जो टेम्परेचर है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इक्वलेंट टू मिलियन डिग्री सेल्सियस। सो it becomes essential to remove heat produced by fission as fast as it is liberated, otherwise it may damage the reactor। यानी जो हीटिंग प्रोसेस, जो हीटिंग इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रही है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज इट कैन डैमेज द रिएक्टर। इस हीटिंग को रिमूव करने के लिए, हीटिंग को कम करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको कूलेंट बोलते हैं। जो कूल कर दें उसको कूलेंट बोलते हैं। कूलेंट के तौर पर हम जो सिंपल एयर है उसको यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं, H2 या नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर होता है, D2O होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको हम कूलेंट से किसी स्टीम में चेंज कर सकते हैं, भाप में चेंज कर सकते हैं, और इस स्टीम से टरबाइन के थ्रू इसका पीसफुल यूज किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, सील्डिंग। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले वाली क्लासेस में देखा था कि यूरेनियम 235 को जब यूरेनियम 235 किसी थर्मल न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करता है तो उसका डीके हो जाता है, उसका फिशन हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में 200 mV एनर्जी रिलीज होती है। इसी के साथ में कुछ गामा रेज, अदर रेडियोएक्टिव रेज, बीटा पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं।
यहाँ पर जो रेडियोएक्टिव रेज जनरेट हो रही है वो हार्मफुल हो सकती है जो आसपास जो न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास जो लिविंग बींग्स है उनके लिए। तो इससे बचने के लिए इस जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके चारों ओर सीमेंट जो कंक्रीट की वॉल्स बनाई जाती है, ताकि जो हार्मफुल रेडियोएक्टिव रेज है उनका जो आसपास के लिविंग बींग्स है उन पर इफ़ेक्ट कम से कम हो। अब इसकी वर्किंग है। फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिएक्टर सम न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कोर। किसी रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोलिंग रोड्स को बाहर खींच लिया जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग रोड्स अंदर रहते हैं तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे किसी रिएक्टर को स्टार्ट करना होता है तो कंट्रोलिंग रोड्स को बाहर खींच लेते हैं और जो न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है रिएक्टर के अंदर वो फिसाइल मटेरियल जो यूरेनियम 235 है उसको डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, नियरली 1 MeV के न्यूट्रॉन्स। जब ये फास्ट न्यूट्रॉन किसी मॉडरेटर जैसे हैवी वाटर है उससे होकर पास थ्रू होते हैं, गुजरते हैं, तो इन फास्ट न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम कर देते हैं, यानी उनकी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देते हैं और उन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर एनर्जी होती है उन थर्मल न्यूट्रॉन्स की। यानी जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये थर्मल न्यूट्रॉन्स आगे यूरेनियम 235 के फिशन के लिए अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर इस रिएक्टर के कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए जो फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल जो न्यूक्लियर फ्यूल है यूरेनियम 235 है, उसकी साइज़ क्रिटिकल साइज से अधिक होनी चाहिए। यानी हर फिशन जनरेशन के बाद में एक से अधिक न्यूट्रॉन्स मिलता रहे, ताकि जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली आगे चलती रहे। इसके लिए जो कंट्रोल लोड्स है उनको जो रिएक्टर है उसमें इंसर्ट किया जाता है, ताकि अधिक संख्या में एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेट नहीं हो और रिएक्टर को के डैमेज होने का खतरा नहीं हो। यहाँ पर जो हीट एनर्जी है, इस फिशन प्रोसेस में जो हीट एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम कूलेंट के थ्रू कम कर सकते हैं या अदर यूजेस के लिए बाहर यूज़ कर सकते हैं, उसका पीसफुल यूज़ ले सकते हैं जो हीट जनरेट हो रही है इसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में।